ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 7 अध्याय 2। अध्याय का नाम है असुरराज हिरण्याकश्यपु और श्लोक संख्या 40। पथीच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं पथीच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति गृहे स्थितं तद्विहितं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहे विगुप्तोऽस्य हतो न जीवति गृहे विगुप्तोऽस्य हतो न जीवति। शब्दार्थ। पथि रास्ते में, च्युतम गिरा हुआ, अधिकार से वंचित, तिष्ठति बना रहता है, दिष्ट रक्षितम भाग्य द्वारा रक्षित, गृहे घर में, स्थितम यद्यपि स्थित, इतविहितम तत्विहितम परमेश्वर की इच्छा से मारा गया, विनश्यति नष्ट हो जाता है, जीवति जीवित रहता है, अनाथ अपि बिना रक्षक के भी, तत इच्छिता भगवान द्वारा रक्षित होकर, बने जंगल में, गृहे घर में, अभिगुप्त पूरी तरह गुप्त तथा रक्षित, अस्य इसका, हत मारा गया, न नहीं, जीवति बचता है। अनुवाद और तात्पर्य अवैचनार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। कभी कभी मनुष्य अपना धन सड़क पर खो देता है, जहाँ पर सभी उसे देख सकते हैं, फिर भी यह धन भाग्यवश सुरक्षित पड़ा रहता है और इसे कोई नहीं देख पाता। इसी तरह जिस व्यक्ति ने इसे खोया था उसे यह वापस मिल जाता है। दूसरी ओर यदि भगवान संरक्षण प्रदान नहीं करते तो घर में अत्यंत सुरक्षित ढंग से रखा होने पर भी वह धन खो जाता है।
यदि भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो उसका कोई रक्षक न होते हुए भी तथा जंगल में रहते हुए भी वह जीवित रहता है, जबकि घर पर संबंधियों तथा अन्यों से रक्षित होने पर भी मनुष्य कभी कभी मर जाता है, कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाता। तात्पर्य, ये भगवान की श्रेष्ठता के उदाहरण हैं। रक्षा करने या संहार करने की हमारी योजनाएं सफल नहीं हो पाती, किंतु भगवान जो भी करने की सोच लेते हैं वह सचमुच होकर रहता है। ये सिद्धांत है। इस प्रसंग में दिए गए उदाहरण व्यावहारिक हैं, हर एक को ऐसे अनुभव हो चुके होते हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक स्पष्ट उदाहरण हैं। उदाहरणतः प्रहलाद महाराज ने कहा कि सचमुच ही बालक अपने माता पिता पर आश्रित रहता है, किंतु उनके होते हुए भी बालक को अनेक यातनाएं सहनी होती हैं। कभी कभी अच्छी से अच्छी दवा एवं अनुभवी वैद्य के होते हुए भी रोगी बच नहीं पाता, किंतु सब कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मुक्त इच्छा पर निर्भर है। अतएव हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम उनकी शरण में जाएं और उनके संरक्षण की याचना करें। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आराध्यौ भगवान ब्रजे सतनय ततधाम वृंदावनम रम्या कांचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमा पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रारपि न परः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। भूतैर्महद्भिः इमां पुरो विभो निरमायस्यते यदमुष्य पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशसात्मकं
सोऽलंकर शिष्ट भगवान बचांसी में, सोऽलंकर शिष्ट भगवान बचांसी में। हरे कृष्णा। तो इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और सभी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप सभी जो है कुछ कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे तो इसके ऊपर कुछ हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो ये जो श्रीमद् भागवतम में है, जैसे हम सुन चुके हैं, जो भागवतम के 10 फैक्टर हैं, लक्षण हैं, उसमें से कौन सा लक्षण आता है? ओति। ओति का मतलब होता है कर्म की वासना है, ठीक है ना। कर्म करने की जो वासना है ओति उसको बोलते हैं। और ये वासनाएं कैसे प्रकट होती हैं? तो हमारे कार्यों के द्वारा ये प्रकट होती है। जैसा हमारा कार्य रहता है वैसी हमारी चेतना या हमारी जो है वासना उसी प्रकार की पैदा होती है। तो जो दूषित 2 प्रकार की वासना है हम सभी जानते हैं, दूषित वासना और शुभ वासना, ठीक है ना। अशुभ वासना या शुभ वासना, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो अशुभ वासना कैसे पैदा होती है हमारे हृदय के अंदर या मन के अंदर? वैष्णव अपराधों से। अशुभ वासना का जो प्रादुर्भूत है भक्तों के अंदर स्पेशली, वो कैसे प्रकट होता है? वैष्णव अपराध से वो प्रकट होता है। जैसे असुरराज हिरण्याकश्यपु इतना उत्पात मचा रहा है, ठीक है ना। तो ये वासना उसकी कैसे प्रकट हुई, कैसे असुर शरीर में आया? क्योंकि उन्होंने चतुर्कुमारों का क्या किया था? अपराध किया था जो है। तो इसलिए वो जो है उस अपराध के कारण इनके अंदर ये वासना प्रकट हो गई है। तो जो हमारी अशुभ वासना है, यदि मन में कुछ विचार हमारे गलत हो रहे हैं, भक्ति में मन नहीं लग रहा है, तो इससे समझना चाहिए कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और विशेष करके कहीं ना कहीं हम किसी के प्रति जो है कुछ मन चले मन से हैं, जिससे वो भी हमारे प्रति क्या है इस प्रकार की भावना बना लिया है कि हमसे जो है कुछ न कुछ जलता है या ईर्ष्या रखता है, ऐसे। तो जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तो ये वासना हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। तो इसलिए दूसरी जो शुभ वासना है, भक्ति में उत्साहित होना, सेवा में मन लगना, जप करने में मन लगना, सत्संग में हमारा जो है मन लगना, ये वासना कैसे प्रकट होती हैं? भक्तों की सेवा से प्रकट होती है, उनके आशीर्वाद से प्रकट होती है। या तो कोई भक्ति में उत्साहित है, कंटिन्यूअस बना हुआ है वो भक्ति में, तो समझना चाहिए इस पर वैष्णवों का आशीर्वाद है, गुरु का या वैष्णवों का विशेष आशीर्वाद है, इसलिए भक्ति में इस प्रकार उत्साहित है। तो यहां पर जो है इस श्लोक के अंदर स्पेशली ये बात चल रही है कि हिरण्याक्ष अभी भगवान बराहदेव के द्वारा मार दिया है। तो उससे दुखी होकर के उनके जो स्वजन हैं, उनकी माता, हिरण्याक्ष की माता, उनका नाम है दिति, और उनके जो पुत्र और उनकी पत्नी का नाम क्या है? रूषाभानो, ठीक है ना। ये सब क्या कर रहे हैं? बहुत दुखी होकर के जो है विलाप कर रहे हैं। तो ये जो विलाप जब इतने जोर से चल रहा था कि इस लोक की तो बात छोड़ दो, इस कहां तक जा रहा था? यमराज के लोक तक जा रहा था, यमपुरी तक जा रहा था। तो यमपुरी तक गया तो यमराज को ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी सूर्य अस्त हो गया है। और किसी भी प्राणी की जब सूर्य अस्त से पहले दाह संस्कार नहीं किया जाता है
तो उसको तुरंत दूसरा शरीर नहीं दिया जाता है। दूसरा शरीर तभी दिया जाता है जब पहले शरीर को या तो दफना दिया जाए या उसको जो है जला दिया जाए। तो यहां पर जो है यमराज जी ने देखा कि ये जो है क्या नाम है, हिरण्याकश्यप के जो परिवार वाले हैं, हिरण्याकश्यप भी वहाँ है, हालांकि उन्होंने बहुत सांत्वना दिया, लेकिन उसकी सांत्वना से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा उनके स्वजनों पर। तब जो है यमराज जी बालक रूप बन करके आए। और बालक इसलिए बने, यमराज के रूप में जाते तो हो सकता है कि उनको जो है, क्योंकि हिरण्याकश्यप यमराज से द्वेष, देवताओं से द्वेष रखता है, तो इसलिए हो सकता है कि उसको एंट्री ना करने दिया जाए। लेकिन बालक होता है वो किसी भी स्थान में जा सकता है, उसकी कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं रखती है। तो भगवान जो है यमराज जी यहाँ बालक के रूप में आकर के और उनको जो है एक दृष्टांत के द्वारा उस बच्चे को समझा रहे हैं। ठीक है ना, कोई एक तो बच्चा हो तो बच्चा ही अपने आप में सबका प्रिय होता है। वो थोड़ा सुंदर हुआ तब तो फिर कहने का, और यदि वो फिर सुंदरता में भी यदि वो कुछ सिद्धांत की बात करें तब तो लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, है कि नहीं। आजकल जो है कथाओं में हम देख रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी कथा हो रही हैं, सब आज देखते हैं कि जो है प्राय बच्चों को ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है कथा बोलने के लिए, और उनकी बहुत डिमांड भी है। तो इसलिए बच्चा यदि किसी, मतलब एक तो बच्चा हो, दूसरा वो सिद्धांत की बात करे तब तो जो है फिर कहना ही क्या। तो उन्होंने जो है यमराज जी वहाँ पर गए, जा कर के जो है उन्होंने एक पुराणों से एक उपदेश दिया। और उपदेश उन्होंने एक उदाहरण दे करके दिया कि एक राजा थे, पहले उनको समझाने का प्रयास किया कि देखो आप लोग उसी प्रकार प्रयास, मतलब इस प्रकार का विलाप कर रहे हैं। जैसे एक राजा था जिसका नाम था सुयज्ञ, और वो कहाँ का राजा था, उसी नर नरेश उसको कहते हैं, उसी नर का जो है राजा था। तो वो भी अपने शत्रुओं के द्वारा उनको मार दिया गया। और जब वो राजा मरा हुआ था तो उनकी जो रानियां थे, उनके स्वजन आकर के इसी प्रकार का विलाप कर रहे थे। हालांकि सूर्य अस्त हो चुका था, फिर भी उनकी पत्नियां जो है उनको जो है क्या बोलते हैं, दाह संस्कार के लिए उनको नहीं ले जाने दे रहे थे। तो यहाँ पर जो है उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि वास्तव में इस प्रकार का जो आसक्ति है किसी जीव के प्रति, वो आसक्ति ये हमारे क्या करती है, बंधन का कारण बनती है। क्योंकि जीवात्मा इस संसार के अंदर कब आता है, आसक्ति के कारण आता है। ठीक है ना, इस संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य है आसक्ति। हमारी कुछ इच्छाएं हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, केवल उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें इस संसार में दोबारा आना पड़ता है। इसलिए यमराज जी ने देखा कि ये लोग जो है बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं, तो उन्होंने जो है उनको समझाने का प्रयास किया। तब उन्होंने कहा कि देखो ये लोग कितने मूर्ख हैं, इनके परिवार में और भी पहले आगे मरे होंगे, औरों को भी उन्होंने देखा हुआ मरते हुए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने नहीं देखा, औरों को भी मरते हुए देखा होगा, और इनको भी एक दिन जाना है। यही सत्य, संसार का सत्य है। और इसी में भगवान ने ध्रुव सत्य बोला है, किसी में भी ध्रुव सत्य नहीं कहा। इसमें भगवान ने क्या कहा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, और ध्रुव 2 बार इसमें ध्रुव लगाया। जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है, और जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु सत्य है। यही संसार का ध्रुव सत्य है। अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यम आलयम, अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यम आलयम, शेषा स्थिरत्वम इच्छति किम आश्चर्य अतः परम। लोग मर मर करके जो है यमपुरी जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं, हम नहीं मरेंगे। है? लोग जो हैं शेषः स्थिरत्वम इच्छति, जो शेष बचे हुए हैं
वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जो है हम मरने वाले नहीं हैं। अतः किम आश्चर्य अतः परम, इससे बढ़कर के संसार में और क्या आश्चर्य हो सकता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः अव्यक्ता निधनान्य तत्र का परिवेदना, तत्र का परिवेदना। भाई उसके लिए क्या वेदना, क्यों उसके लिए शोक कर रहे हो। तो उन्होंने जो है उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। तब उन्होंने फिर एक दूसरा उदाहरण दिया था कि देखो भाई, जो भगवान हैं वास्तव में इस सृष्टि का वो ही संचालन कर रहे हैं। इस संसार के अंदर किसी को सुरक्षा मिल रही है या किसी को पनिशमेंट मिल रहा है, मतलब उसके पीछे जो है भगवान का क्या रहता है, भगवान का हाथ रहता है। इतरतः क्या बोलते हैं, च अर्थे सुविज्ञा सुरार्थे नहीं ब्रह्म हृदय कभी तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र नहीं जन्माधस्य यतः अनवयात इतरतः, अनवयात इतरतः च अर्थे स्व अभिज्ञ सुराट। तो इतरत का मतलब होता है या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। भगवान जो हैं इसके कारण बने रहते हैं। जैसे भागवत के जो 10 सिद्धांत हैं, अत्र सर्गो विसर्गस्य च, अत्य सर्गो विसर्गस्य च, स्थानम पोषण ऊतय मनमंत्र ईशान कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। तो जो आश्रय तत्व है, हालांकि हर कार्य के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो 9 कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो मुख्य कारण है वो है आश्रय। और आश्रय कौन है, भगवान है। किसी को बचाने वाले भगवान हैं और किसी को मारने वाले भी भगवान हैं। जैसे और बालक ने जो है उनको उपदेश किया, ये बताया कि देखो आप लोग जो है इतना विलाप कर रहे हैं, अरे भाई उनको बचाना होता तो किसी भी प्रकार बचा सकते हैं। बच्चे की भगवान जो है गर्भ के अंदर रक्षा कर सकते हैं, तो बाहर रक्षा नहीं कर सकते, अवश्य ही कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए संसार जो है भगवान की जो सृष्टि है भगवान के द्वारा बनाई हुई है। भगवान किसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ना ही आश्चर्य करना चाहिए। कुछ लोग आ रहे हैं संसार के अंदर, कुछ लोग इस संसार से जा रहे हैं, ये ही संसार है। संसरति इति संसार, जो सरक रहा है, जो आज है वो कल नहीं, और कल है वो परसों नहीं। तो ये संसार जो है जो सरक रहा है, इसी को संसार बोलते हैं। इसलिए आप लोग जो है इस प्रकार का इतना विलाप मत करो, और इसको क्या करो, जितना हो सके जल्दी इसका संस्कार कर दो। जब देखा कि वो फिर भी नहीं मान रहे हैं, तब जो है वो भगवान की फिर और श्रेष्ठता का वर्णन कर रहे हैं कि इस संसार के अंदर हर कुछ आश्रित है भगवान के ऊपर। किसी को मारना या किसी को जिंदा रखना, राखे कृष्ण मारे के, और मारे कृष्ण राखे के। जिसको भगवान मारने वाले हैं ब्रह्मांड में, उसको कोई भी बचा नहीं सकता, और जिसको बचाने वाले भगवान हैं उसको कोई भी मार नहीं सकता। प्रभुपाद जी ने यहां जो है इस श्लोक के अंदर 2 बात बता रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं पथि च्युतम स्थितम दिष्ट रक्षितम। पथि च्युतम, च्युत का मतलब गिर जाना, पथि बोलते हैं रास्ते में। कभी कभी होता है कि हमारे रास्ते में बिल्कुल मेन रोड पर जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों का आवागमन होता है, कोई वस्तु गिर जाती है, लेकिन दिष्ट रक्षितम, भगवान के द्वारा यदि उनकी सुरक्षा दी गई है,
यदि भगवान ने उसको सुरक्षा किया है तो वस्तु क्या होती है, दोबारा से उसी स्थान पर, भरे मार्केट में कोई भी हमारी अमूल्य वस्तु गिर गई हो, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि वो वस्तु उसी स्थान पर मिल जाती है, जबकि हजारों लोग आ जा रहे हैं। कभी कभी हमने देखा है मंदिर में लोग आते हैं, हालांकि अपनी सामान की बहुत सुरक्षा करते हैं, लेकिन थोड़ा भी जो है वो इधर से उधर हुआ, कुछ लोग फट से नहीं वो गायब कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? देखा जाता है, प्राय हम देखते रहते हैं, यह होता है। कल हमने देखा एक बैग जो है वो कम से कम 1.5-2 घंटे ऐसे ही पड़ा रहा, एक लेडीज बैग था। तो जो है हमने मंगल आरती में उसको देखा था। उसके बाद में जब हम लगभग 6:30 बजे जाने लगे तो देखा कि वहाँ भी पड़ा है, वही पड़ा है। क्या बात है भाई, किसका कोई छोड़ तो नहीं गया? तो हमने सनातन प्रभु से कहा कि देखो ये बैग है किसी का, आप जो है किसी को दे दो सिक्योरिटी में या कि पूछ लो। तो फिर हमारे मन में एक आइडिया है, हमने बोला देखो यहाँ शायद जो जप करा रहे हैं वहाँ पूछ लो किसी का, ऐसा तो नहीं कि वो लोग जो है वहाँ कोई बैठा हो। तो देखा, जब उसको लेकर गए तो देखा वो व्यक्ति वहाँ बैठा, एक माता जी वहाँ बैठी, उन्होंने कहा तो मेरा है। बोला वहाँ कैसे? बोला रख दिया था उधर। अरे भाई वो रखने का स्थान है? बोला वहाँ रख दिया था। तो फिर जो है तो हमें आश्चर्य आया, तब हमें लगा कि भाई लगता है इसका मेहनत का कुछ है, भगवान इसको सुरक्षा करना चाहते इसलिए बच गया, नहीं तो लोग चलते चलते और जो है लेके चले जाते हैं। एक बार मैं कीर्तन कर रहा था, तो कीर्तन करते करते हम बांके बिहारी के उसमें गए थे मंदिर में दर्शन के लिए। मोबाइल मेरी जेब में था। सत्य बोल रहे हैं हम, जो है बिल्कुल जब हम सीढ़ी चढ़े तो एक बार हमने चेक कर लिया था क्या क्या चीज़ें हमारे पास में, लेकिन हमारे हाथ उस करताल में थे। हम जैसे वो कीर्तन करते हुए मंदिर में प्रवेश किए, कब वो गायब हो गया हमें कुछ मालूम ही नहीं चला। बाद में जब हम आए, अरे भाई मोबाइल कहाँ गया? अब मोबाइल कहाँ गया, अब जो है वहाँ पूछे से कौन बताएगा? तो कहने का आशय संसार में देखा जाता है, ये प्रैक्टिकल देखा जाता है कि जो है कभी कभी जो है वस्तु हमें जो है क्या नाम है रास्ते में पड़ी है वो मिल जाती है, और कभी कभी बहुत सुरक्षा दे करके भी उसको हम रखते हैं, वो अपने चली जाती है। ये बात जो है यमराज इसमें बता रहे हैं कि पति च्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम गृह स्थितम तद विहितम विनश्यति। गृह स्थितम, घर में खूब सुरक्षा से कोई वस्तु को हमने रखा है, लॉकरों में रखा हुआ है, वहाँ से भी जो है वो वस्तु गायब हो जाती है। आजकल तो ये खूब देखने के लिए मिलता है गांवों में, आजकल मालूम नहीं कितना है, कई सालों से अनुभव नहीं, तो पहले तो खूब गांवों में चोरी होती थी। घर में सो रहे हैं, घर में सो रहे हैं बिल्कुल, लेकिन पीछे से जो है वो तोड़ करके होल करके और उसमें से सामान निकाल के ले जाते, मालूम नहीं चलता, वो सोते रहते हैं। तो यदि भगवान किसी की सुरक्षा देना चाहता है तो संसार में वो वस्तु को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे एक दूसरी बात यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी, दूसरी बात बता रहे हैं, जैसे अपना जो है वो उदाहरण दे रहे हैं यमराज जी कि देखो मैं बालक हूँ और मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही त्याग मतलब छोड़ दिया, वो चले गए, मतलब उनका स्वर्गवास हो गया, मैं अकेला हो गया। लेकिन अकेला हूँ, मेरी अबोध अवस्था है और मैं कहाँ कहाँ भटका, जंगलों में कहाँ कहाँ भटका, लेकिन आज तक मैं सुरक्षित बना हुआ। लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी देखा जाता है कि बच्चों को बहुत सुरक्षा दे करके भी उनको अनेक प्रकार की यातनाओं से, बीमारियों से, यहाँ तक मृत्यु से भी नहीं बचा पाते हैं, चला जाता है। इसलिए सिद्धांत क्या है, तो इसमें जो है इस सिद्धांत स्थापित करना चाह रहे हैं कि भगवान जो भी करने की सोच लेते हैं वह सचमुच हो करके ही रहता है। इसलिए हर समय भगवान की इच्छा पर आश्रित रहना चाहिए। आप लोगों को एक मैं उदाहरण देता हूं, कैसे भगवान जिसकी सुरक्षा करना चाहते हैं, ब्रह्मांड में उसका कितना भी उसका अहित किया जाए, सारा संसार भी उसके अहित करने में जुट जाए, तन मन धन लगा करके, फिर भी उसका बाल वांका नहीं कर सकते हैं। ये बात उस समय की है, महाभारत का युद्ध हो रहा था और महाभारत के युद्ध में लगभग चौथा दिन हो गया था और कौरव पक्ष के कई सारे सैनिक मारे गए थे। तो इससे दुखी होकर के जो है दुर्योधन
पितामह भीष्म के कक्ष में पहुंचा और पितामह भीष्म से कहा कि देखो, जहां आप गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे व्यक्ति उपस्थित हों, भला वहां देवता भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन हे पितामह, न जाने क्यों मेरा लगता है दुर्भाग्य है, देख रहे हैं कि मेरे कई भाई प्रत्येक दिन मरते मरते जा रहे हैं और आप लोगों की तरफ से कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं हो रहा है जिससे मेरे को संतुष्टि फीलिंग हो, संतुष्टि मिले। तब जो है पितामह भीष्म ने कहा, अरे सुयोधन, तू नहीं जानता, जिसके बारे में तू सोच रहा है इन पर विजय प्राप्त करना, ये वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने अपने गुरु परशुराम से सुना है, नारद जी से भी सुना है। क्या सुना है कि एक बार देवताओं की इष्टि गोष्ठी हुई थी और इष्टि गोष्ठी में ये एजेंडा था कि अभी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आसुरी प्रवृत्ति बहुत पनप रही है, लोग जो है मानव के रूप में दानव बन चुके हैं, राजाओं के रूप में लोग जो है क्या कर रहे हैं, असुर बन चुके हैं। इसलिए प्रभु आपको प्रकट होकर के उनका क्या करना होगा, संहार करना होगा, उनसे पृथ्वी को मुक्त करना होगा। तो उसी समय भगवान गरुड़ पर आसीन होकर के वहाँ प्रकट हुए और भगवान ने आश्वासन दिया, हे देवताओं, वहाँ ऋषि भी थे, देवता लोग भी थे, सभी थे। तो उनसे कहा कि देखो, मैं बहुत जल्दी ही क्या करूँगा, मैं अपने को प्रकट करूँगा। तो वही भगवान जो है फिर क्या किए, उन्होंने बताया था, ये नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए। और अभी वही भगवान किसके रूप में प्रकट हुए हैं, अर्जुन और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। जो नारायण हैं वो साक्षात कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात वो क्या है, वो नारायण है। और अर्जुन क्या है, नर है। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी तुम क्या करो, उनसे जो है संधि कर लो और तुम राज्य का भोग करो। पांडवों को राज्य नहीं चाहिए, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि हमें राज्य नहीं चाहिए, केवल 5 गांव हमें दे दो। तो इसलिए अभी भी संधि कर लो। लेकिन दुर्योधन कब मानने वाला था, चला गया वहां से। 5वां दिन हुआ, 6वां दिन हुआ, 7वां दिन हुआ, प्रत्येक दिन कौरव दल का जो है संहार होने लगा। हालांकि पितामह भीष्म प्रत्येक दिन कितने सैनिकों को मारते थे, 10,000 सैनिकों का प्रत्येक दिन वध कर रहे थे। लेकिन कौरव जितना संहार कर रहे थे पांडवों का, उससे कई गुना ज्यादा पांडवों का संहार, पांडव लोग उनका संहार कर रहे थे। इसलिए 6वां, 7वां, 8वां दिन हो गया और जो है दुर्योधन के कई सारे भाई उनके हताहत हो गए। लगभग सेना भी क्या हो गई थी, जो 1 और 3 का आंकड़ा था, 3 गुना उनकी ज्यादा थी, क्या नाम है, कौरवों की, और जो है 1 इनका था। अभी उल्टा हो गया। अभी जो है दुर्योधन की सेना धीरे धीरे क्या हो गई, बिल्कुल 1 पे आ गई, इनकी 3 गुना जो है बनी रही। इससे दुर्योधन दुखी होकर के और कर्ण को लेकर के रात्रि के समय पितामह भीष्म के कक्ष में गया। आंखों में अश्रु और जो है मुरझाया हुआ चेहरा, जा करके जो है पितामह भीष्म के चरणों में पड़ गए। हे दादाजी, देखो, न जाने क्यों मेरा ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण मेरे को ये सब देखना पड़ रहा है। कई सारे मेरे भाई मारे गए हैं और अभी तो जो है घटोत्कच के कारण तो हमारी भी हालत खराब हो रही है। क्यों, घटोत्कच जो है इतना बलशाली था, जब चलता था तो पृथ्वी जो है ऐसे हिलती थी जैसे नौका के अंदर कोई हाथी चढ़ा दिया जाए तो नौका हिलती है। वो कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं चलाता था, वो क्या करता था, हाथ बढ़ाता था और जो है क्या माना 10-20 किलोमीटर तक जा करके उसका पंजा जाता था, ऐसे पकड़ता था, मुंह में डाल लेता था। उसको कहीं जो है बाहर भी फेंकने के लिए जरूरत नहीं थी, मुंह में डाल लेता था।
पैर रखता था, सैकड़ों जो है उनके जो कौरव पक्ष के वो थे, सैकड़ों जो है उसके अंदर कीड़े मकोड़े की तरह क्या करते, खत्म हो जाते थे। तो इससे जो है दुर्योधन भी बहुत सशंकित हो गया कि कब जो है ये क्या नहीं कर देगा। इसलिए अंत में जो है पितामह भीष्म के सामने कहा कि हे जो है पितामह, मैं जानता हूं कि आपके पास में इच्छा मृत्यु का वरदान है, आपके संरक्षण में हम सभी प्रकार से सुरक्षित हैं, लेकिन इतना मेरे को मालूम चल रहा है कि आपका प्रेम हमारे प्रति नहीं है। आप लोगों का जो प्रेम है, आप लोगों की जो दया है, वो पांडवों के प्रति ही झलक रही है। इसलिए नहीं हो तो ऐसा करो जो है, अब अपने स्थान पर कर्ण को नियुक्त कर दो, क्योंकि पांडवों की सेना का जो सेनापति हैं वो कौन है? कौरवों की सेना के सेनापति पितामह भीष्म है। 10 दिन तक वो रहे पितामह भीष्म जो है सेनापति बन करके रहे। तो पितामह की तो आंखें लाल हो गए किसी एक क्षत्रिय के लिए, और एक कह दिया जाए कि भाई तुम क्या करो, जो सर्व सामर्थ्यवान होकर के भी जो सब कुछ कर सकता है उसके लिए कह दिया जाए कि आप अब ये पोस्ट छोड़ दो, और जो बिल्कुल एक कुछ नहीं जानता है एक नए को आकर के बिठा दिया जाए, उससे कहा जाए कि भाई ये फुल डिपार्टमेंट, ये बड़ा जो है एक डिपार्टमेंट है, इसको आप संभालो। तो क्या लगेगा उसको जो है दूसरा जो व्यक्ति है क्या सोचेगा? तो पितामह भीष्म का तो चेहरा ही उतर गया। उन्होंने कहा दुर्योधन तू बात क्या कर रहा है? जिस कर्ण को मैंने कभी भी महारथी तो जाने दो, अतरथी में भी नहीं गिलता था मैं उसको, हमेशा उसको मतलब अर्धरथी उसको बोल करके रखता था मैं, सूत पुत्र कह करके मैं उसका जो है अपमान करता था। आज आप बोल रहे हैं कि मैं जो है इस सेनापति का परित्याग करके और उनको जो है एक पदवी दे दूं? अरे क्षत्रिय के लिए तो युद्ध में मरना ही जो है श्रेष्ठता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लवन्ते युद्धे ईदृशम्। हे पार्थ, वो क्षत्रिय बहुत धन्य हैं, वास्तव में उनका भाग्य उदय हो गया है जिनको घर बैठे युद्ध का निमंत्रण मिलता है। और आजकल किसी ने थोड़ी भी धमकी दे दी तो बेचारे को जो कई दिन तो फीवर रहता है। लेकिन क्षत्रिय के लिए जो है मरना ही युद्ध में लड़ते लड़ते मैंने 2 प्रकार की मृत्यु श्रेष्ठ बताई गई है। वृतासुर ने भी कहा था पहली मृत्यु श्रेष्ठ किसकी है? भक्तों की, साधुओं की। जब साधु शरीर छोड़ते हैं, भक्त जब शरीर छोड़ते हैं तो भगवान के धाम को चले जाते हैं। स्वयं भगवान उनका सम्मान करके जो है उनको लेकर के जाते हैं या उनके दूत आते हैं। और दूसरी जो है मृत्यु किसकी श्रेष्ठ बताई गई है? क्षत्रियों की मृत्यु जो है श्रेष्ठ बताई गई। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, क्योंकि जब क्षत्रिय युद्ध में जो है अपने शत्रु का सामना करते करते और शरीर का त्याग करता है तो स्वर्ग में चला जाता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा मोक्षसे महीम्। और यह जीतता है तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगने के लिए मिलता है। इसलिए उसके दोनों ही हाथों में क्या है? लड्डू रहते हैं। तब जो है पितामह भीष्म ने कहा कि दुर्योधन, तू चाहता है मैं पांडवों का वध करूं, ठीक है ना? यही चाहता है। बोला हाँ पितामह यही चाहता हूं। बोला ठीक है, कल का दिन जो होगा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। कल इस युद्ध को ही मैं क्या कर दूंगा? हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। और इतना उसमें आगे उन्होंने 5 बाण निकाल करके रख लिए। 5 पांडव कल जो है जिंदे नहीं रहेंगे। दुर्योधन का तो जो है उछल पड़ा वहीं बैठा बैठा। बोला पितामह सत्य बोल रहे हैं। तुरंत पितामह ढीले पड़ गए। बोला अब भी इसको डाउट हुआ, इसका मतलब है भगवान की कुछ, इसके मुख से जो है डाउट हुआ, संदेह हुआ मेरी प्रतिज्ञा में।
जबकि मैंने कभी भी असत्य भाषण नहीं किया है। और दुर्योधन को जो है डाउट हुआ। उसी समय पितामह ढीले पड़ गए, उन्होंने भगवान का स्मरण किया है कि प्रभु लगता है ये कुछ दूसरा आप सोच रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हाँ दुर्योधन, मैंने जो बात कही है बिल्कुल सत्य कही है, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपनी बात को पलट दिया, यदि ऐसा नहीं हुआ तो भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। लेकिन इस पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत उसको उछल पड़ा और जा करके उसने घोषणा कर दी अपने शिविर में कि कल पांचों पांडवों का बस है, हमेशा हमेशा के लिए उनको खत्म होना है। इसलिए पूरे कौरव दल में खुशी छा गई। लोग जो है नृत्य करने लगे, जैसे कभी कभी कोई जीतता है ना, तो जीतने के समय फिर जो है रात में भी वो नृत्य करने लगता है। तो ऐसे सारे के सारे कौरव जो है खुशी मना रहे थे। इधर जो है मतलब पांडव में मातंग छा गया, सबके मुंह लटक गए, भाई क्या सुन रहे हैं हम। और पितामह की तो जो पितामह जिस प्रतिज्ञा को करते हैं उसको तो भाई सत्य होना है, उसको कौन टाल सकता है। अब तो जो है सब पांडव लोग बेचारे मुंह लटका करके भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु ये हम क्या सुन रहे हैं, कल आप मालूम है कल आप पितामह ने जो है प्रतिज्ञा कर लिया। बोला हाँ बात तो सही है प्रभु, कुछ जो है उपाय तो सोचना चाहिए। भगवान ने कहा अर्जुन भाई वो पितामह है, पितामह जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको भला कौन टाल सकता है? उनकी प्रतिज्ञा तो असत्य नहीं हो सकती। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें कुछ उपाय तो करना चाहिए। हाँ उपाय ये करना चाहिए, कल हम जो है मरना ही है तो कुछ दान पुण्य करके मरना चाहिए हमें। अब ऐसे जो है एक ही दिन बाकी है, कल तो हमको मरना ही मरना है, इसलिए जितना हो क्या कर लो, आज दान पुण्य कर लो। जितना भी जो है सेवा करनी है, दान पुण्य करना है, जब ध्यान करना है, आज जितना है कर लो। मैं भी तुम्हारे साथ में रहूंगा और सहायता करूंगा, आप चिंता ना करो। तब जो है पांडवों ने कहा प्रभु जब आप ही ऐसा चाहते हैं तब तो फिर जो है वही करना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय दिख नहीं रहा है। तब जो है तुरंत पांडवों ने कहा कि प्रभु जब आप ऐसा चाहते हैं तो कल हम मरण स्वीकार करेंगे, लेकिन प्रभु हम आपके ही पास रहेंगे, कल मरना ही है तो आपके चरणों का दर्शन करते करते हम शरीर त्याग करेंगे। बोला हाँ मैं वही रहूंगा, आपको छोड़ करके भला कल कहीं जाऊंगा ही नहीं जो है। अब तो जो है पांडवों को ये मतलब पूरा विश्वास हो गया कि कल मरना, इसलिए तुरंत उन्होंने जो है जो उत्कृष्ट ब्राह्मण थे उनको इनवाइट किया और जो है बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला करके खूब दान दक्षिणा दिया, लुटाए खूब कोस, भोजन कराए और ब्राह्मणों खूब आशीर्वाद दिए, विजयी भव विजयी भव विजयी भव, खूब आशीर्वाद देते रहे। इधर जो है ये संवाद महलों में पहुंच गया। अब तो जो है जो स्त्रियां थी बेचारी बड़ी दुखी हो गई, उनके भी मुंह लटक गए, अरे भाई हम क्या सुन रहे हैं, कल सभी को मरना है, पांडवों को, हमारे पुत्रों को। कुंती माता बड़ी दुखी हो गई और द्रौपदी का तो पूरा ही आंखें लाल हो गई। बोला ये कैसे हो सकता है, और कृष्ण के रहते रहते हैं और ऐसे हो जाए, ये तो असंभव है। तो उन्होंने उत्तरा उससे कहा, सुभद्रा से कहा बहन तू चल हमारे साथ में, जा कर के हम बोलेंगे। तो सुभद्रा ने कहा उनसे कहा जो है बहन देखो मैं जाकर के करूंगी भी क्या, जब मेरा भाई वहां पर उपस्थित है और उसके रहते यहां विपत्ति आए, ये तो मैं नहीं सोच सकती। जब तक वो हैं उनके रहते मेरे पास में विपत्ति नहीं आ सकती है, और यदि विपत्ति आ भी रही है तो उसको मैं क्या करूंगी, उनका आशीर्वाद समझ करके उस विपत्ति को मैं स्वीकार करूंगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी वहां। लेकिन द्रौपदी ने कहा तू सहन कर सकती है, लेकिन मैं ऐसा सहन नहीं कर सकती। और तुरंत उन्होंने जो है रथ को सजवाया, रथ सजवा करके जो है सारथी से कहा चलो जहाँ कृष्ण के शिविर में चलो, और रात्रि में अर्धरात्रि है उसी समय जो है शिविर में पहुंच गए। तब जो है कृष्ण ने देखा, अरे द्रौपदी तुम? बोला हाँ।
तब जो है द्रौपदी ने कहा, प्रभु मैं जानती हूं कि आप सर्व सामर्थ्यवान हैं और आपके रहते एक पत्ता भी इधर से इधर नहीं हिल सकता। आप जो सोच ले हैं ब्रह्मांड में उसको कोई दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु कुछ न कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। बोला हाँ उपाय तो करना पड़ेगा। अब ऐसा है कि आप तो जो है सती हैं, तो ऐसा कर सकते हैं हम जो है, कल उनको तो मरना ही है, तो उससे पहले जो है क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाँ द्रौपदी ने कहा कि मैं भी शरीर नहीं छोड़, मैं मतलब रख सकती उनके बिना, इससे मैं कल नहीं, कल का इंतजार कौन करेगा, अभी मैं आपके सामने जो है शरीर त्याग करती हूँ। बोला भगवान ने कहा ये बात तो बहुत अच्छी है, सती को तो ऐसा ही करना चाहिए। एक क्षत्रिय की जो है जो पत्नी है उसको जो है पहले ही अपने पति का जो है क्या नाम है मरण देखे, उससे पहले ही उसको दास कर लेना चाहिए, अपना जो है क्या नाम है सती हो जाना चाहिए। तब उन्होंने कहा अच्छा सती होना ही पड़ेगा। बोला हाँ अच्छी बात है, तो मैं भी सलाह देता हूँ तुझे, और देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बाकी व्यवस्था मैं करवा दूंगा, केवल आप तैयार हो जाइए। तब तो जो है उन्होंने ठीक है तुम तैयारी करो, उसकी जो है चिता बनाने की तैयारी की तुरंत जो है ऑर्डर कर दिया गया, खुद चिता बना दी गई। तब बोला ठीक है अब मैं सती हो जाती हूँ। बोला ऐसे नहीं है, आप आइए, अब ये सोने का मतलब घर से सो करके लगता है उठ करके आई हो, अब जा करके इसका अच्छे कपड़े पहनो। एक सती को जो है एक मर्यादा में सती होना चाहिए है। जब कोई जो है जब सती कोई स्त्री होती है तो उसको फुल श्रृंगार के साथ में, जैसे क्षत्रिय को जब कभी कभी जो है जैसे उसको शरीर त्याग करना है तो अस्त्र शस्त्र के साथ में, या उसको भी जो है कभी अपना अग्नि में प्रवेश करना है तो फुल अस्त्र शस्त्र के साथ में उसको प्रवेश करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल जो है स्त्री बन करके अबला बन करके, जैसे वो नहीं। क्षत्रिय की एक मर्यादा है, इसलिए सती की भी एक मर्यादा है। पूरा श्रृंगार करो, अच्छी तरीक़ा से सज धज करके आओ, फिर जो है सती तो होना ही है, इसलिए पूरा श्रृंगार करो आप। द्रौपदी आगे श्रृंगार करके आ गई। अब जो है इधर पांडव में खुशी है और कौरवों में खुशी है, इधर पांडवों में मातम छाया हुआ है। चिता तैयार हो गई। तब उन्होंने कहा आग लगाओ, मैं प्रवेश करूं। बोला ठीक है आग तो लगा ही देते हैं, उसमें क्यों सी जल्दी है, ऐसा करो चिता तो तैयार हो गई, एक परिक्रमा कर लो। भाई परिक्रमा करना जरूरी होता है। बोला ठीक है। बोला किसी भी तीर्थ की दो प्रकार की परिक्रमा होती है, एक अंदर की छोटी परिक्रमा होती है, एक बड़ी होती है। बोला क्या करना है। बोला बड़ी परिक्रमा करो, अब मरना ही है तो रात भर है ना हमारे पास में, सुबह होते होते शरीर छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम। द्रौपदी ने कहा ठीक है चलो आप जैसे भी है परिक्रमा कर लेते हैं, जैसे वृंदावन की है 12 किलोमीटर की है तो ठीक है। उन्होंने कहा हम तो कभी ऐसा देखा नहीं सुना नहीं। बोला इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सब विधि विधान जानता हूँ, कैसे मरना है कैसे क्या करना है सब कुछ बता चलूँगा, केवल तुम मुझे फॉलो करो। द्रौपदी ने सोचा चलो ठीक है अब तुम जैसे बताओ मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। अब जो है भगवान ने कहा चलो हम परिक्रमा करते हैं, रात में कोई देखेगा नहीं, अभी परिक्रमा कर लेते हैं। तो रात में जो है द्रौपदी पीछे है, आगे भगवान चले जा रहे हैं। और इधर रणभूमि आप समझ रहे हैं कितना लोग चीकार हो रही हैं, चित्कार चल रही हैं, और जंगली जो क्या नाम है जानवर हैं लाशों को नोच रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। तब चलते चलते भगवान ने कहा देखो, द्रौपदी जब चले जा रहे थे तो एक जगह कुछ लाइट जल रही थी, तो भगवान ने इशारा करा कि देखो द्रौपदी हम आ ही गए हैं, इधर देखो ये सामने जो शिविर देख रहे हैं ना, ये टेंट लगा है। बोला हाँ ये जो है किनका, ये पितामह का टेंट है। अब आ ही गए हैं तो आशीर्वाद ले लो भाई, बड़ों का आशीर्वाद बड़ा मंगलकारी होता है, कोई भी कार्य में सफलता के लिए उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो द्रौपदी जाने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप चप्पल उतार के जाइए भाई, एक सभ्यता से जाना चाहिए, कम से कम आप ऐसे चली जा रही हो। तो चप्पल बोला ये मेरे को दे दो। भगवान ने क्या किया, उन चप्पलों को अपने उसमें पीताम्बर में लेकर के जो है अपनी कांख में दबा लिया। भगवान ने कहा कि देखो तुम प्रणाम करें, इस समय पितामह भीष्म ध्यान कर रहे हैं, ठीक है ना, तो तुम जब उनको प्रणाम करें तो तुरंत तुम्हें क्या कहना है, अपने थोड़े से जो है जो आभूषण जो पहनी है उनको थोड़ा बजा देने का है, जिससे उनको मालूम चले कोई स्त्री आई है, ठीक है ना। तो ठीक है ऐसे करके चले गए। तो जा करके जो है वो शिविर में प्रवेश की तो देखते भगवान क्या ना पितामह भीष्म ध्यान में बैठे हुए हैं। तो उसी समय द्रौपदी ने अपने थोड़े आभूषण की आवाज़ करते हुए और उनको प्रणाम किया।
तो प्रणाम किया तो उन्होंने तुरंत आंख बंद करते करते जो है आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, उसका आशीर्वाद दे दिया। द्रौपदी रोने लग गई। तो उन्होंने आंख खोली, भाई कौन है, क्या बात है? तब जब पितामह भीष्म ने कहा, अरे द्रौपदी तुम? तो द्रौपदी ने कहा कि हाँ मैं हूँ, लेकिन आप ये बताइए, आपने जो आशीर्वाद दिया है सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आप मेरे पतियों का वध करने का आपने संकल्प ले लिया है, 5 बाण निकाल करके भी रखे हैं, कल मेरे पति मरने वाले हैं, ये आशीर्वाद आपका कैसे पूरा होगा? बोला द्रौपदी तू ये बता, तुझे यहां लेकर के कौन आया है? तू अकेली तो नहीं आ सकती, लगता है तुझे को कोई गाइड किया है ना? बोला हाँ वही वासुदेव मेरे को गाइड किया। तो बोला पितामह भीष्म ने कहा कि देखो मैं जानता हूं, हालांकि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा, लेकिन कृष्ण ने कुछ दूसरा ही सोच लिया है। आपने सोची होत नहीं, हरि प्रभु सोची तत्काल, हरि सोची तत्काल। हालांकि मैंने प्रतिज्ञा करके रखी थी कल का युद्ध समाप्त कर दूंगा, लेकिन प्रभु क्या सोच करके रखे हैं, इसलिए उनकी इच्छा के सामने मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है। तुरंत पितामह उठे, उठ करके जा करके भगवान के चरणों में लेट गए और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरी धृष्टता को क्षमा करना, मैं इतना मूर्ख हूँ, नादान हूँ कि मैंने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की है, प्लीज आप मुझे माफ़ कर देने का। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं है। उसी समय जो है पितामह भीष्म ने क्या किया, बोला आप जो है चाहते हैं कि पांडवों को सुरक्षित रखना, भला मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा वरदान क्या है, मेरा वरदान तो कुछ भी वैल्यू नहीं रखता। तो उन्होंने क्या किया, उसी समय 5 बाण निकाले और 5 बाण निकाल करके द्रौपदी के हाथ में दे दी। लोग इनसे मानने वाला था, लेकिन अब ये तो बेकार के हो गए, अब तुम इसको लेकर के चली जाओ। द्रौपदी जो है उन 5 बाणों को लेकर के और अपने जो है घर में आ गई। घर में आकर के जो है इधर पितामह भीष्म ने दूसरे दिन युद्ध किया, लेकिन मालूम चला सुबह जो है उन लोगों को कि 5 बाण तो द्रौपदी लेकर के चली गई है। खूब युद्ध हुआ, लेकिन जब युद्ध में कुछ नहीं हो रहा था, सूर्यास्त होने के लिए जा रहा था, दुर्योधन चिल्ला रहा था, पितामह आपने जो प्रतिज्ञा की है उसको छोड़ो, इनको मारो। तो उन्होंने कहा भाई ये बाण तो उस रात को ही लेकर के चलेगी द्रौपदी, अब कुछ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार जो है 5 पांडव सुरक्षित बच गए। तो कहने का आशय है हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हमें यही शिक्षा मिलती है, तत्ते अनुकंपा सुसुमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृत विपाकम हृदवाक बपुर्वी विधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। सदाय भाग भगवान की कृपा का वही वास्तव में पात्र होता है, जो सुख दुख आता है उनको भगवान का आशीर्वाद समझ करके उसको ग्रहण कर लेता है और कृष्ण भावनामृत में दृढ़ होकर के लगा रहता है, वही भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। जगत गुरु ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेम वंदे।